बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। 2-3 दिन से नाज़रीन जो टोबा टेक सिंह का इलाका, एक वाक़या चल रहा है कि वहाँ के एक इंस्पेक्टर ने, वहाँ के एक एसएचओ ने जो है एक आबिद नामी नौजवान को, कि जो गोश्त की दुकान पर काम करता था, उसे जो है वहाँ से अगवा किया। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ रही है। उसको थाना में ले जाकर जो है वो शदीद किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया। और जब उसको जो है वो, जब उसकी हालत गैर हुई और जब पता लगा कि इसकी डेथ हो गई है, तो उसको जो है वो रस्सी के साथ लटका हुआ ही छोड़कर अपने साथियों समेत फरार हो गया। आरपीओ और डीपीओ की मुदाखलत पर जो है इस एसएचओ के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके साथियों को भी मुकदमा दर्ज हुआ है कत्ल का। और इस एसएचओ आबिद जो जट बताया जा रहा है, इसके बारे में मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि और फैसलाबाद में से इसको जो है वो आरपीओ साहब ने जो है वो इसको यहाँ से निकाला था और ये टोबा टेक सिंह में आया और टोबा टेक सिंह में आकर जो है वो इसने फिर से ये काम किया। ये इसी तरीके से बंदों को उठाता है, उन पर तशद्दुद करता है, उनसे फीसें निकलवाता है, उनसे रकमें निकलवाता है, दिहाड़ियाँ लगाता है। ये आबिद हुसैन जो जट इंस्पेक्टर जिसके बारे में बताया जा रहा है। और नाज़रीन, इस शख्स ने जो है फैसलाबाद में भी जब ये ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ पर भी ये कई बार जो है अपने इन्हीं मामलात की वजह से नौकरी से डिसमिस भी हुआ है। लेकिन चूंकि हमारा पुलिस का सिस्टम इस तरह का है कि डिसमिस भी आप हुए हैं तो आपको कुछ अर्सा में बहाल कर दिया जाता है, नहीं देखा जाता कि आपने क्या मामला जो है वो किए हैं। और इस वाक़े के बाद नाज़रीन, जब ये वाक़या हुआ तो जो लवाहिकीन थे आबिद के, उन्होंने थाने का घेराव कर लिया, थाने के बाहर आए, एहतजाज किया और बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज किया। और उसके बाद जो है वो आला अफसरान ने नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए इस एसएचओ के ऊपर मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, लेकिन ये अपने साथियों समेत फरार है, इसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और मुतालबा यही है गुस्सा का कि इस शख्स को जो है, इस आबिद हुसैन इंस्पेक्टर को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। दूसरा नाज़रीन, जो बड़ा वाक़या हुआ है फैसलाबाद के इलाका जो खुडियाँ है, खुडियाँ के जो आप 2 नौजवान थे और बड़े इनके सोशल मीडिया पर जो है वो अपना वीडियोज़ चल रही हैं, पीर वकास शाह और पीर गुलफाम शाह, ये इनका नाम था। इन दोनों को जो है, ये दोनों बड़े संगीन मुकदमात के अंदर, पुलिस के मुताबिक बहुत बड़े मुकदमात के अंदर, बड़े संगीन कत्ल के मुकदमात के अंदर इश्तिहारी थे। और डीएसपी जो फैसलाबाद के एक हैं वसीम साहब, वो जो है वो इनके पीछे लगे हुए थे और विहाड़ी में जाकर जो है वो उनको पता लगा कि विहाड़ी के इलाका में जो है वो छुपे हुए हैं। इन्होंने वो है विहाड़ी पुलिस के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करने के बाद उन्होंने करमपुर के इलाका में जो है वो इनको इनकी आल्टो कार समेत घेरा। तो पीर वकास शाह ने और पीर गुलफाम शाह जो हैं, इन्होंने जो है वो गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया पुलिस को और मुकाबला किया, जिसके अंदर ये दोनों जो है वकास शाह और गुलफाम शाह पुलिस के साथ मुकाबले में मारे गए। डीएसपी जो वसीम फराद हैं, इनको भी जो है सुना है कि फायर लगा है, जो छू के गुजर गए, छाती पर लगा है और ज़ख्मी हुए। और ये नाज़रीन बड़ा वाक़या हुआ कि जो फैसलाबाद के 2 बड़े नामवर इश्तिहारी थे, पीर वकास शाह और गुलफाम शाह, जो जिनकी कोई दुश्मनियाँ थीं या कत्ल के मुकदमात में थे, इन्हें डाकू बताया गया पुलिस की जानिब से कि डाकू थे, डकैत थे। और इनकी जो सोशल मीडिया पे जिस किस्म की वीडियोज़ जो है वो वायरल हुई हैं, वो आप देख रहे हैं। इन दोनों को जो है वो कॉर्डन किया गया करमपुर के इलाका में, विहाड़ी के इलाका में, फैसलाबाद पुलिस की जानिब से। चूँकि फैसलाबाद पुलिस के इश्तिहारी थे, पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी और जब इनको कॉर्डन किया तो बाद फैसलाबाद पुलिस ने, जो लोकल पुलिस थी विहाड़ी की, उनके साथ जो है वो ताउन जो है वो लिया और ताउन लेने के बाद इनको कॉर्डन करके इनके साथ मुकाबले के अंदर ये दोनों मारे गए हैं। नाज़रीन, बड़ा वाक़या हुआ है, जो बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ है। एक नाज़रीन, एक और जो है वो डकैत गैंग पकड़ा हुआ है लाहौर से। ये पुलिस ने बैनुल सूबाई डकैत गैंग है, बड़ी रिकवरियाँ हैं इनसे और बड़ा जो है वो इनसे जो है ना इनके बड़े गैंग हैं, बड़े मामलात हैं, बड़े जुए खेल रहे थे लड़के। और इनके साथ जो है वो एक स्टेज अदाकारा जो है, उसको ये अपना सारा जाके रिकवरी वगैरह जमा करवाते थे और वो स्टेज अदाकारा भी जो है वो भी ज़ेर हिरासत रही है। उससे भी तफ्तीश जो है वो पुलिस की जारी है। पता नहीं उसको छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, लेकिन ये जो भी लूटते थे, जो भी ये करते थे इश्तिहारी और ये उसके बाद इनकी जो हाइड आउट थी, वो भी इन्होंने स्टेज अदाकारा के घर पर बनाई हुई थी कि जहाँ पर ये गुलशन रावी के इलाके में जो है वहाँ पर रह रहे थे उसके घर पर, और वहीं से इन वारदातों के लिए निकलते थे, मुख्तलिफ शहरों में वारदातें करते थे। बैनुल सूबाई गैंग है इनका। ये सारा गैंग जो है वो सीआईए पुलिस ने दूसरे ज़िले की पुलिस के साथ मिलकर जो है वो बस्ट किया है। मज़ीद इसकी तफसीलात आएंगी तो मैं आपको वो आगाह करूँगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब पुलिस जो है, जो बड़े इश्तिहारी हैं, जो बड़े डकैत हैं, उनके पीछे है और एनकाउंटर्स हो रहे हैं उनके साथ, जिनमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक वसीम जो शूटर है, रईस खान साहब ने मारा है, ये भी बहुत बड़ा एक गैंग था, जो अपना सिंध का भी इश्तिहारी था ये वसीम। और जो है वो पंजाब के अंदर भी वारदातें कर रहा था। डॉल्फिन लहरकारों को जो है वो इसने जो है फायरिंग करके एक को शहीद और दूसरे ज़फ़र को ज़ख्मी किया था, नान को शहीद किया था। उसके बाद जो दूसरा बड़ा गैंग है, ये ज़ेबी गैंग जो है, ये भी पुलिस ने पकड़ा हुआ है। देखिए ज़ेबी गैंग जो है ये किस किस को अपना आगे पकड़वाता है। और जो अदाकारा बताई जा रही है, स्टेज अदाकारा बताई जा रही है, उसके साथ इस गैंग का लिंक था। उन्हें सारी रिकवरी पकड़ाता था, अपना सारा पैसा उसी अदाकारा के पास जमा करवाता था। सुना है मरी में फ्लैट लेके दिया, यहाँ पर घर लेकर दिया, करोड़ों रुपए की जो है ना वो डकैतियों की जो माल मुकदमा था, करोड़ों रुपया, वो इस जो है ना अदाकारा के पास गैंग के जो नौजवान हैं ये लेकर जाते थे। और सीआईए के पास है गैंग, देखते हैं कब इनको जो है वो मंजर आम पर लाते हैं, क्या इनका किया जाएगा। और तीसरा नाज़रीन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि करमपुर के इलाके में जो पुलिस मुकाबला हुआ है, उसमें पीर वकास शाह और गुलफाम शाह दोनों को पुलिस ने मुकाबले में पार दिया है। फैसलाबाद पुलिस ने पुलिस मुकाबला किया है विहाड़ी पुलिस की मदद से। दोनों अजला की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पीर वकास को और गुलफाम को जो है करमपुरे के इलाका में निशाना बनाया जा रहा है कि दोनों मुलजमान जो हैं ये इश्तिहारी थे, कत्ल इक़दाम कत्ल के मुकदमात के अंदर, डकैतियों के मुकदमात के अंदर। पुलिस बड़े अरसे से इनके पास पीछे लगी हुई थी और आखिरकार ज़िला विहाड़ी के अंदर जो है ये ट्रेस हुए, जहाँ पर दोनों अजला की पुलिस ने मिलकर मुकाबला किया और दोनों मारे गए।
इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।